अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 47, चैप्टर नंबर 15, कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसके फार्मूला में अगर आप x को y से रिप्लेस कर दें या y को x से रिप्लेस कर दें, फार्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू आर वाई एक्स। ठीक है, ये क्यों मेंशन किया गया है? जैसे कि आप लोगों से प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया गया था, स्लोप कोएफिशिएंट फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दोनों के फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, इसीलिए y ऑन x के स्लोप कोएफिशिएंट को हम लोग b से डिनोट करते हैं और x ऑन y के कोएफिशिएंट को हम लोग d से डिनोट करते हैं, क्योंकि फार्मूलाज दोनों के डिफरेंट होते हैं। जबकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसमें x और y और x को इंटरचेंज कर दें तो फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू x और y के। सेकेंड प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। इस प्रॉपर्टी को अगर हमने प्रूव करना हो तो ये किसके इक्वलेंट होती है? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b क्रॉस t। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है जिनमें हमने प्रूव किया कि r इज इक्वल टू b क्रॉस d दोनों इक्वल होते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में किए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, the correlation coefficient is a pure number and does not depends upon the unit employed. ठीक है, for example if the correlation coefficient between the heights and weight of student is computed as 0.98, it will be expressed simply as 0.98, neither as 0.98 inches nor as 0.98 pounds. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा है CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक ऐसा यूनिट होता है जो यूनिट लेस होता है। ठीक है, प्योर नंबर होता है। सिमिलरली यानी अगर आप CV किसी भी दो डाटा सेट के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक डाटा सेट जो है वो आपका kg में है, दूसरा मीटर्स में है, तो उसके लिए उस डाटा सेट के लिए जब आप CV कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो यूनिट लेस होगा, उसके साथ उसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। सो डिफरेंट दो डाटा सेट यूनिट्स के डाटा सेट को कंपेयर करने के लिए आप लोग CV यूज़ करते हो। सिमिलरली हेयर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे प्योर नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जो आप किसी भी डिफरेंट डाटा सेट के लिए जब कैलकुलेट करते हो तो फाइनल आंसर जो होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, वो उसके साथ उसका यूनिट नहीं आता। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा है, एग्जाम्पल दी है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो हाइट और वेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए और अगर आपका कैलकुलेटेड आंसर आता है 0.98, तो ये ना ही ऐसे एक्सप्रेस होगा कि 0.98 इंचज़ है और ना ही ऐसे एक्सप्रेस होगा 0.98 पाउंड्स है, बल्कि ये जस्ट ऐसे एक्सप्रेस होगा r इज इक्वल टू 0.98। सो दो डिफरेंट डाटा सेट के लिए अगर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करो तो आप उनको सिंपली r से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसका जो आंसर होता है वो प्योर नंबर होता है, उसके साथ यूनिट नहीं आता। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये अभी जो हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हम लोगों ने पढ़ा था r के फार्मूलाज जो हमने कैलकुलेट किए थे dx और u और v के लिए। ठीक है, ये इसी की एप्लीकेशन थी कि अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल्स पे चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल दोनों अप्लाई करते हो तो उसका जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो न्यू वेरिएबल्स आते हैं और उन पे जब आप r फाइंड आउट करोगे उनको यूज़ करते हुए, तब भी आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आपके आंसर डिफ़र नहीं करते ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, बाय दिस वी मीन्स दैट इफ़ वी टेक डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम सम सूटेबल ओरिजिन और ट्रांसफॉर्म x एंड y इंटू u एंड v रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि अगर आपके पास x और y दो वेरिएबल्स हैं और आप उस पर कोई सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, ठीक है, दैट में बी dx और dy और दैट में बी u और v। ठीक है, जो कि हमने इन दोनों फार्मूलाज में मेंशन किए गए यूज़ की हुई है ऑलरेडी। इट विल बी अफेक्ट
इट विल नॉट इफेक्ट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फाइनल आंसर को इफेक्ट नहीं करते। दी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड, आगे एग्जांपल को उन्होंने डिस्कस किया हुआ कि उसमें जब आपने कंप्यूट किया है एक्स और वाई में ए और बी माइनस करने के बाद तब भी आंसर सेम आए हैं, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये कहेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अगर आप ओरिजिनल वेरिएबल के पे ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करते हो तब भी उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 5, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। इसकी रेंज बता रहे हैं वो जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि आर की जो रेंज है -1 से लेकर +1 के दरमियान है, ना ही इसका आंसर -1 से लेस होता है और ना ही इसका आंसर इस आर का आंसर 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसकी रेंज -1 से +1 के दरमियान है। उसके बाद है एग्जांपल्स हैं कुछ, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ। 15.9 बी पार्ट है। फॉर आ सैम्पल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ वी हैव, यानी n इज इक्वल्स टू 20 के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। समीशन x, समीशन y, समीशन x 1 स्क्वायर, समीशन y स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द डाटा, ठीक है। आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं किए। आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्मॉल लेटर्स का मतलब क्या होता है। स्मॉल लेटर्स का मतलब ये है कि इट इज़ बेसिकली इट इज़ डेविएशंस, ठीक है। सो स्मॉल एक्स का मीन्स ये है कि समीशन कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार ये आपको गिवन है, ठीक है। इसी तरह से समीशन स्मॉल एक्स जो है वो आपको बेसिकली क्या गिवन है, समीशन कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपको टर्म्स जो है सिंपल वेरिएबल्स के समीशन नहीं गिवन, बल्कि ये डेविएशंस के समीशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो आपने फार्मूला यूज़ करना है, या तो आप डायरेक्ट डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ कर लो या उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यानी समीशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का मतलब ये है कि ये इक्वलेंट है समीशन कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला जो है कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूशंस के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका आंसर गिवन है 0.693, ठीक है। 0.693 ये आपका आंसर है, और ये क्योंकि पॉजिटिव आंसर है तो ये शो कर रहा है एक्स और वाई जो है पॉजिटिवली रिलेटेड है। यहाँ पे जस्ट इस एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि ये जो आपको स्मॉल एक्स में गिवन है इसको आपने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.9। 15.9 का ए पार्ट है। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको गिवन है और आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करना है, बी और डी की वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बी की वैल्यू जो है वो है 1.2 और डी की वैल्यू है 0.6, ठीक है। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी आर इज इक्वल टू बी क्रॉस डी स्क्वायर रूट, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आर का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये सिमिलरली आपके पास सेकंड पार्ट में बी का आंसर गिवन है -0.76 और इसी तरह से डी का आंसर गिवन है -0.82। यहाँ पे भी आर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, आर इज इक्वल टू बी क्रॉस डी स्क्वायर रूट, और बाहर जो साइन आएगा वो दोनों क्योंकि नेगेटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो बाहर आपने नेगेटिव साइन खुद से लगाना है। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे और आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है -0.7894। अच्छा, या तो आपके दोनों कोएफिशिएंट्स नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो अब तो आर का आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपके दोनों कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हैं तो आर का आंसर आपका नेगेटिव आएगा और वो आपने माइनस साइन खुद से लगाना है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपको बी गिवन है और डी गिवन है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आपको गिवन है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थर्ड पार्ट के लिए आर का आंसर आ रहा है 0.9165, ठीक है।